अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है आसिम जावेद और आप देख रहे हैं नॉलेज इन टीवी। दोस्तों, आपने अगर कोई घर नया खरीदा है तो हम आपसे यही पूछेंगे कि क्या आपने उस घर की अच्छे से तलाशी ले ली है। अगर नहीं ली तो आज की इस वीडियो को देखने के बाद आप उस घर की अच्छे से तलाशी लेने पे मजबूर हो जाएंगे, क्योंकि दोस्तों इस दुनिया में बहुत से लोगों ने ऐसे घर खरीदे जहां पर उनको खुफिया कमरे और खुफिया चीज़ें मिली। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम यही सब जानेंगे, तो अपना काउंटडाउन शुरू करते हैं। नंबर 5, घर में मिले खुफिया हथियार। दोस्तों 2015 में जेरी नाम के शख्स ने एक घर खरीदा जिसका इस घर का मालिक एक बूढ़ा आदमी था जो कि मर चुका था, इसलिए इस जेरी नाम के आदमी को ये घर बहुत सस्ते में मिल गया। घर खरीदने के कुछ दिनों बाद जब जेरी घर की बेसमेंट की सफाई करने लगा तो सफाई के दौरान इसे एक प्लाईवुड की दीवार नजर आई। जब इसने इस दीवार को प्लाईवुड को तोड़ा तो अंदर इसको एक पूरा कमरा मिला। इस कमरे में जेरी को बहुत ही ज्यादा हथियार मिले, जिसमें गन से भरे बैग, गोलियां, बम और इस तरह के बहुत से भारी भरकम बॉक्सेस थे जो कि बहुत ही ज्यादा वजनी थे। और इसके अलावा यहाँ पर इसको कोइन से भरा एक बॉक्स भी मिला। ये सारा सामान दोस्तों मिलिट्री के लिए इस्तेमाल होने वाला सामान था और ऐसा लगता था ये कोई कमरा नहीं बल्कि एक बंकर था। और यहाँ पर ये कौन लेके आया था, ये सामान किसका था और वो आदमी कौन था, आज तक कोई भी नहीं जान सका। नंबर 4, अजनबी शख्स का कमरा। ओहियो के घर में दोस्तों 2 स्टूडेंट्स रहते थे जहां पर उनको अजीब अजीब आवाज़ें आती थी। कभी कोई चिल्ला रहा होता तो कभी कोई बातें कर रहा होता। उनको लगता था शायद इस घर में कोई भूत है। तो शायद दोस्तों उन्होंने कुछ दिनों बाद हिम्मत करके इस घर की तलाशी ली तो उन्हें एक खुफिया कमरा मिला। दोस्तों बेसमेंट के इस खुफिया कमरे में बाथरूम भी था जहां पर वो आदमी अपने कपड़े भी धोता था। और दोस्तों इस घर में रहने वाले उस आदमी का नाम जेरेमी था। दोस्तों जेरेमी इस घर के पहले मालिक का कजन था जो कि वहां पर छुपकर रहता था क्योंकि इसके पास रहने के लिए कोई जगह नहीं थी। तो जब पता चला तो इसको पकड़कर उस घर से निकाल दिया गया। नंबर 3, बिन बुलाया मेहमान। दोस्तों इमगुर नामी एक सोशल वेबसाइट पर एक आदमी ने एक पोस्ट अपलोड की। उसने इसके साथ कुछ पिक्चर्स भी अपलोड की जहां पर उसने कुछ समझाने की कोशिश की। दोस्तों उसने बताया कि हम जब 2 दोस्त घर में खेल रहे थे तो मेरे छोटे भाई ने जब हमारी छोटी सी सेफ को, हमारी छोटी सी अलमारी को पकड़कर खींचा तो वो अचानक से खुल गई और उसके पीछे एक कमरा नमूदार हुआ। वो कमरा नीचे जाके कुछ सीढ़ियों के जरिए नीचे जाके वो खुफिया कमरा था और वहां पर कुछ खाने वाली चीजें थी जो कि बिल्कुल ताज़ा थी। और यहाँ पर कोई आदमी आता और चला जाता। ये आज तक पता नहीं चल सका कि वो आदमी इस कमरे के अंदर कैसे आता और कैसे जाता था। नंबर 2, सीक्रेट लेटर। दोस्तों 2005 में जैसन रॉय की फैमिली ने साउथ कैरोलिना में एक $75,000 में घर खरीदा। तो कुछ दिनों बाद जब इन्होंने वहां पर उस घर की रिपेयरिंग और उसकी सफाई का काम शुरू किया तो वहां पर उनको एक खुफिया कमरा मिला जहां पर उनको सिर्फ वहां पर एक लेटर मिला। इन लोगों ने सोचा शायद हमें कुछ बड़ा मिल गया, लेकिन जो ही उन्होंने उस लेटर को पढ़ा तो उनको मायूसी हुई। उस लेटर में लिखा था दोस्तों, आखिरकार तुमने हमें ढूंढ ही लिया। ये घर हम इसलिए बेच रहे हैं क्योंकि इस घर की दीवारों पर फफूंद उग आती है, तो इस वजह से उस घर को इतने सस्ते में हम बेच रहे हैं। तो उस घर के खरीदने वालों ने उस एजेंट पर केस कर दिया और दोबारा से उस घर की पेमेंट को वापस ले लिया। नंबर 1, खुफिया सामान का मिलना। दोस्तों एमल नामी शख्स ने रेडिट नामी वेबसाइट पे लोगों को बताया कि इसे अपने घर की बेसमेंट में एक खुफिया बंकर मिला है जिसका दरवाजा उसने तोड़ा तो वहां पर उसको एक इलेक्ट्रिक सॉकेट और कुछ बैग्स के अंदर सामान मिला जो कि घड़ियां, ज्वेलरी, एनवेलप और पैसों की शक्ल में था। वहां पर कुछ टेप्स भी मौजूद थी जिन पर लिखा हुआ था नो नो नो। दोस्तों जैसे ही पुलिस को बताया गया तो पुलिस ने बताया कि ये किसी केस के मुतल्लक सामान है। दोस्तों इस पुलिस ने बताया कि इस सामान की वजह से इस केस को सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा मदद हासिल होगी। दोस्तों ये थे कुछ ऐसी चीज़ें जो कि खुफिया थी और जो कि इंसानों को ऐसे ही मिल गई। आपको इनमें से कौन सी चीज़ पसंद आई हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा क्योंकि हम इस तरह की वीडियोस, इंफॉर्मेटिव वीडियोस अपने चैनल पर अपलोड करते रहते हैं।
तो दोस्तों मिलते हैं किसी नई वीडियो में कुछ नई इन्फॉर्मेशन लेके, तब तक अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।